जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग की गई है। बीजेपी ने मोर्चा खोला है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बीजेपी का यह प्रदर्शन, दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पाकिस्तान नागरिकों को वापस भेजने की मांग की जा रही है। बीजेपी ने मोर्चा खोला है, विरोध प्रदर्शन किया गया है। राज्य में बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी हो या अन्य घुसपैठिया लोग हो, सारे लोगों को यहाँ से भी निकाल कर फेंकना चाहिए। हर राज्य में इस तरह का जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन हमारे झारखंड राज्य में अभी भी शुरुआत नहीं हुई है इसकी। और हमारे जो मुख्यमंत्री जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत आज यहाँ के लोगों को नहीं चिन्हित कर रहे हैं। पहलगाम हमले को लेकर बोकारो में भी आक्रोश है। बीजेपी ने डीसी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और पाकिस्तानी बांग्लादेशी भारत छोड़ो के नारे लगाए। इस धरना प्रदर्शन में बोकारो के पूर्व विधायक वीरेंद्र नारायण, जिला अध्यक्ष जयदेव राय समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। बोकारो में रहने वाले जो भी घुसपैठिए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो या कहीं के भी हो, उनको चिन्हित करके भगाया जाए। भारतीय जनता पार्टी बोकारो जिले का सीधे सीधे आरोप है राज्य सरकार पर कि जानबूझकर ऐसे लोगों को संरक्षण ये सरकार दे रही है, और यह संरक्षण इसलिए दे रही है ताकि उनका वोट बैंक बढ़े। और सीएम हेमंत सोरेन स्पेन और स्वीडन दौरे से लौट आए हैं। इसे लेकर रांची के सूचना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। स्पेन और स्वीडन के दौरे के दौरान वहां की कंपनियों के साथ झारखंड के हितों को लेकर हुई बैठक और बातचीत को साझा किया। इस दौरान सीएम के साथ विदेश दौरे पर गए अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। एक नॉलेज विजिट भी हम लोगों का हुआ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर किस तरह का इंसेंटिव कई देश दे रहे हैं। और इस साल विशेषकर स्वीडन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सिंपोजियम जो 38th एडिशन इस बार वहाँ हो रहा है, तो पूरे विश्व में एक देश में एक बार होता है। लास्ट ईयर ये साउथ कोरिया में हुआ, इसके पहले अमेरिका में हुआ, तो इस बार वो स्वीडन के गोथनबर्ग में जून महीने में होने वाला है। तो दैट इटसेल्फ शोज दैट वो डेस्टिनेशन जो गोथनबर्ग है वो विशेषकर इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए पूरे विश्व में उसका अपना पहचान बना चुका है। तो इसी उद्देश्य के साथ हम लोग विजिट किए। तो 6 उद्देश्य हम लोगों का मेन था। अदर देन अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लीड्स, ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करना, वहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस से जितना सीख सकते हैं वो सीखना, और जॉइंट वेंचर्स और नॉलेज ट्रांसफर पार्टनरशिप के लिए भी कुछ आगे कदम रखना, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रेजेंट करना। झारखंड का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑलरेडी है JIPPP, और इसके साथ साथ EV पॉलिसी हैं, कई सारे इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हमारा है। पॉलिसीज प्रेजेंटेशंस करना भी इसमें उद्देश्य रहा, और एक वहाँ के पब्लिक के साथ भी कल्चरल रिलेशनशिप बनाने का भी हम लोगों का एक प्रयास रहा। वहाँ इंडियन डायस्पोरा के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में डेलीगेशन कई बार मीटिंग किया। और सरायकेला से खबर है, जहां नीमड़ी के झिमरी गांव में तनाव बना हुआ है। पूरा गांव छावनी में तब्दील है। यहां 4 बच्चों के पिता ने 12वीं की एक छात्रा से निकाह कर लिया था। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि लड़की को अगवा करके उससे निकाह किया गया। निकाह से पहले धर्म बदलवाने की भी बात सामने आ रही। इस मामले में अब राजनीतिक रंग ले लिया है। स्थानीय सांसद विद्युत वरण महतो पीड़ित परिवार से मिले। सांसद ने कहा कि एक समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन आदिवासी समाज के लोगों को न दबाए। सांसद ने वोट बैंक की राजनीति के तहत आदिवासियों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। तो उसका बाद हम लोग अभी पति कहाँ जेल में है? हाँ, जेल छोड़ दो, नहीं छोड़ेगा, इसको ले जाएगा। कुछ काज करेगा, जो इसमें कुछ नहीं मिलेगा तो छोड़ेगा। उसके बाद जो उसका साथ गया था उस लोगों को छोड़ दिया, जो बड़ा बड़ा आदमी था, और हम लोग कौन गरीब आदमी हमको नहीं छोड़ा है, जेल में डाल दे। हमारा कोई नहीं है। और बेटा हमारे लड़का में बहुत कष्ट से हम पढ़ाई किए। मेरा बेटा इंजीनियर है, अभी तक नौकरी नहीं हुआ है मेरा लड़का को। हम लोगों की भी पुलिस मारा है, लड़की लोगों को पुलिस जैसे पुलिस था, वो लोग मार के पति को ले गए। हम लोग कुछ नहीं जानती है, हम दूर पड़ती है। आप लोग भी घर जलाने में थे? नहीं, हम नहीं, कुछ नहीं जानते।
लोग हिंदू का कमजोर सोच के वो लोग ऐसे दबाने का कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम लोग का एकत्रित नहीं होने के बावजूद ये सब हो रहा है। आइंदा इसके बाद हम लोग सब एक साथ है आने वाला दिन, और ऐसे इसी तरह घटना नहीं होने का। समझे ना, झिमड़ी जैसा गांव में ऐसा हो रहा है, और हम लोग का छोटा मोटा गांव में तो बहुत कुछ होगा, क्योंकि गांव में तो कोई जागरूक नहीं ना है। आज अल्पसंख्यक लोग आएगा, हम लोग को उठा के ले जाएगा। আমাকে দুই পক্ষেই বুলাইছিলেন, তারপরে বড়বাবুকে আমি ডাকি, ডাকার পরে 3 দিন আগে বড়বাবুকে এফআইআর 10 করা ছিল, যেটা 24 ঘন্টার মধ্যে আমাদের সামান বরামদ করিয়ে দেয়। লেকিন বড়বাবু ওটা নাই, মানে ইয়া করলো কি বলেন, এই অ্যাকসেপ্ট নাই করলো। পরে যখন আরো বড়বাবুকে লাগাচ্ছে যে স্যার माहौल गरम हो रहा है, তখন বড়বাবু যে हम 10 मिनट में पहुंच रहा है, बड़ो बाबू को जाके ही महिला लोग को मारपीट करने को चालू कर दिया। के लिए चुनौती है, भाजपा के लिए चुनौती नहीं है। अगर सरकार बोल देगी भाजपा सलट ले तो हम लोग तुरंत सलट लेंगे अपने स्तर से, लेकिन ये तो सरकार की जिम्मेवारी है कि इस तरह से जबरदस्ती अगर कोई धर्मांतरण करा रहा है तो ये निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर का संकेत है, और ये पूरी की पूरी जिम्मेवारी सरकार की होती है कि हम जबरदस्ती किसी को किसी धर्म से परिवर्तन करा कर वो दूसरे धर्म में ले जाए, तो ये तो अन्याय है। और ये जो हमारे जो हिंदू धर्म से संबंधित लोग हैं उसी पर ज़्यादा अन्याय अत्याचार किया। बताइए कहाँ देश का कौन कानून में लिखा है कि महिला को रात 10 बजे जाके मारना पीटना, अभी जेंट्स पुलिस के लेके इस तरह मार पीट करके उसको जेल में डालना। अभी 4 ऐसा लोग आए जो ड्यूटी में थे, पंचिंग है, उसको केस बना दिया। सरायकेला में लफ्जियात मामले को लेकर बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने मामले में पुलिस जांच की मांग की है। बीजेपी विधायक ने कहा यदि ऐसे मामलों में कठोर रूप से कार्रवाई नहीं होती है तो अपराधियों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। ये एक लव जिहाद जो है लोगों ने आंदोलन की तरह खड़ा कर दिया है, और यह वास्तव में यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। खास करके जब से ये सरकार आई है तब से उनका हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गया है, और एक प्लानिंग के तहत हिंदू बच्चियों को भोली भाली बच्चियों को जो इमेच्योर हैं उनको बहला फुसला करके और इस प्रकार प्लानिंग किया जा रहा है। और खबर गुमला से, जहां यूट्यूब में वीडियो देखकर कोरबा जनजाति के 5 परिवार के 38 सदस्यों ने धर्म बदला। 5 परिवार में कुल 38 सदस्य हैं। सभी लोगों ने अपना मूल धर्म छोड़कर अब प्रार्थना सभा में भाग लेना शुरू कर दिया है। यह मामला गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड स्थित बारडीह पंचायत के केवना गांव का है, जहां आदिम जनजाति के 24 परिवार रहते हैं, जिसमें 5 परिवार ने धर्म परिवर्तन कर लिया। इस कारण धर्म बदलने वाले बंधु कोरबा, बिरसू कोरबा, बसंती कोरबा समेत अन्य ग्रामीणों ने कहा, हमारे परिवार के सदस्य लालू कोरबा, दूती कोरबा, अंजनी कोरबा 1 साल पहले बीमार हो गए थे। इलाज के दौरान ही इनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी। इसके बाद बंधु कोरबा ने एक यूट्यूब चैनल में प्रार्थना सभा का वीडियो देखा, जिसमें प्रार्थना से कई बीमारियों का इलाज हो रहा था। केवना गांव के 5 परिवार के सदस्य प्रार्थना सभा में भाग लिए, जहां उनके 3 बच्चे बीमारी से ठीक हो गए। इसके बाद से केवना गांव के 5 परिवार ने इस साल पूर्व धर्म बदल दिया, और जिन 5 परिवारों ने धर्म बदला है उन लोगों को अपने मूल धर्म में वापस लाने के लिए पंचायत की बैठक हुई, जिसमें समझाया गया, परंतु इन लोगों ने पंचायत की बात नहीं मानी। अच्छा, प्रार्थना करना भी छोड़ दो। अच्छा, तो मैं मार क्या प्रार्थना करते हैं तुम लोग? 6 जन मेरे तो 2 जन। अच्छा, 2 जन। अच्छा, दूसरा गांव के रहे हैं। तबियत ठीक नहीं रहे, हमारे चंगाई मिल लगते हमारे जेल। कब हो रहे सन? बहुते दिन से रहे। तो धर्म परिवर्तन के रहा का बस हमरे खाली की मान के एक्शन मीटिंग भी करके समझाए, ताकि का समझाला नहीं समझा कि तोरे गांव में ऐसे करबा तो कैसे होई, सना धर्म करना है, लेकिन हमरे सना धर्म के तो हमरे नहीं छोड़ो हमरे। अब काल निदेव कहले तब होई मन जानवे कि मतलब काल ऐसे अगर पूजा करबा होले तोहरे मर जाबा, ठीक है। अच्छा, हमरे कुछ बहुत तनी गुस्सा लग गेल, तनी मनी झगड़ा झाटी तो ये गेल। सरना धर्म ने मोर देवर
पूजा करके जाइल हल उके मायर देव कहबाए खन हम के जो दुख लागल सेखन तनी तनी गुठियाई देली। अच्छा, तो का लेसन का है ना, अब का लेके हम से तो अपने ही मन जान पाए क्योंकि हमें नहीं मौजूद है। हम चैनपुर प्रखंड के अति सुदूरवर्ती गांव केवना गांव में है और यह गांव आज सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है कि इस गांव में 14 परिवार है जो कोरवा जनजाति से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे जो कोरवा जनजाति के लोग हैं वो सरना धर्म को मानते हैं। उनमें से 5 ऐसे परिवार हैं जो उनका कहना है कि उनको बीमारी हुआ था उनके घर के परिवार के कुछ लोगों को, और जब वे किसी माध्यम से चर्च गए, चर्च में जाकर के प्रार्थना किए, तब उनका जो बीमारी है वो ठीक हो गया। उसके बाद से वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और जो कोरवा जनजाति के अलग लोग हैं उनके द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। उसी को लेकर के जो कल है इनके बीच में विवाद हुआ था और मारपीट में नौबत आ गई थी। हालांकि समय रहते पुलिस ने मोर्चा संभाला और मौके पर पहुंच करके जो स्थिति थी उसको संभाल लिया है और अभी जो है देख सकते हैं पीछे भी जो मीटिंग चल रहा है और जो कोरवा जनजाति के लोग हैं उनका कहना है कि जो प्रार्थना करते हैं ये इनके द्वारा उनको साफ साफ मना किया जा रहा था कि वो जो सरना स्थल पर जाकर के पूजा करते हैं उन वहाँ ना जाए। उसी को लेकर के विवाद हुआ था और जो पुलिस है अभी पूरे मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाल ली है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा, अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण हो रहे हैं, लव जिहाद भाई ऐसा अगर हो रहा है तो आप प्रमाण के साथ सामने आइए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए उस पर ना। जो अगर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कहीं हो रहा है और इस तरह की सूचना कहीं मिलती है तो आपको इस पर शिकायत उपयुक्त जगह में देना चाहिए ताकि कार्रवाई होगा। और दुमका में स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे। ताजा मामला गोपी कांदर का है जहां इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत हो गई। आरोप है कि कई बार फोन करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई, जिससे महिला को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान चली गई। इतना ही नहीं, शव को निजी वाहन से घर लाना पड़ा और घर तक सड़क नहीं होने के कारण वाहन चालक ने गांव के बाहर ही शव को उतार कर सड़क पर रख दिया। फिर ग्रामीण शव को खाट पर लादकर घर पहुंचाए। से पता चला, जल्दी हमको नहीं बुलाया कि प्रसव शुरू हुआ है, इसीलिए इनका ऐसा हुआ। नहीं तो एम्बुलेंस भी सुनने में आया कि देर से पहुंची थी, क्या कहें? हाँ, बोलते हैं 1 घंटा लेट है। गढ़वा के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। बढ़ते नीलगाय के आतंक को देखते हुए वन विभाग नीलगाय को जंगल में शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए उत्तर वन प्रमंडल के डीएफओ ने विभाग को प्रस्ताव तैयार किया है। वन विभाग के इस कार्रवाई से नीलगाय के आतंक से लोगों को राहत मिल सकेगी। हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो लगभग मुआवजा में 60-70 लाख रुपए दिए जाते हैं और उसमें 2/3 जो है वो नीलगाय की वजह से जो क्रॉप लॉस होता है तो उसके लिए दिए जाते हैं। तो दिक्कत तो काफी ज्यादा है ही है। और इधर मेरे द्वारा प्रपोजल दिया गया था कि कुछ गायों को लगभग मेरे ख्याल से जहाँ तक याद आ रहा है कि 1000 की संख्या में यहाँ से पीटीआर को ट्रांसलोकेट किया जाए। ये प्रपोजल यहाँ मेरे से डिवीजन लेवल पे बना के भेजा गया था। जैसे भी ऊपर से अगर कुछ ऑर्डर या फिर उसका सैंक्शन आता है तो उसके बाद फिर उस डायरेक्शन में स्टेप ले सकते हैं। और हजारीबाग से बड़ी खबर मिल रही है। टाटी झरिया में नहीं थम रहा है हाथी का आतंक। आदिवासी महिला को हाथी ने कुचला, उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला अपने मवेशी को ढूंढने जंगल की ओर गई थी, तभी एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों को सूचना पर वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को हाथी से दूर रहने की अपील की गई। उसे अपने चपेट में लेने से हुआ है। वो महिला एक अपने गाय को खोजने के लिए निकली थी। इसी क्रम में ये घटना घटित हो गई। ये घटना हमारी पंचायत के गांव सिमराढाव में हुई है और आए दिन इस तरह की घटना हमेशा देखने को मिल रही है। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने 10वीं की टॉपर जमशेदपुर की सांभवी जायसवाल से मुलाकात की और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। आगे की पढ़ाई को लेकर हर संभव मदद का भी भरोसा दिया गया। इस राज्य की ये बहुत गौरव की बात है और उससे खास बात यह है कि मेरे जिला में
और मैं एज ए शिक्षा मंत्री हूँ, इसलिए मैं काफी खुश हूँ कि इस राज्य के, इस जिला के रहने वाली मैं एक बेटी देश गर्व पर की है, ये बहुत गौरवान्वित बात है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती मुझे कितना गर्व और कितना अच्छा महसूस हो रहा है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये लोग मिलने आए, अपना समय निकाल के आए और मुझसे मिले, तो मैं बहुत 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 आभारी हूँ। और अब बात करते हैं अफ्रीकी देश नाइजर से अपहरण हुए मजदूरों की। गिरडी के बगोदर के 5 मजदूरों को नाइजर में ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के दौरान उग्रवादियों ने अपहरण कर लिया। 1 सप्ताह के अधिक समय का बीत चुका है, बावजूद अपहरण के किए गए मजदूरों का कोई अता पता नहीं चल पाया, जिससे परिजन काफी परेशान है। परिवार के लोग सरकार से अपहरण किए गए मजदूरों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। जिले के 5 प्रवासी मजदूर अफ्रीका के नाइजर देश में उग्रवादियों के द्वारा किडनैप कर लिया गया है, जब वे लोग ट्रांसमिशन लाइन में काम करते थे। और ये सभी मजदूर दोंदलो गांव से बिलोंग करते हैं, जो बगोदर प्रखंड में आते हैं। ये तस्वीरें आपको राजू महतो की दिखा रहे हैं, घर की दिखा रहे हैं, जहां पे उनके परिजन हैं। और हालांकि आपको बता दें कि जब से लगभग 1 सप्ताह समय बीत चुका है, जब से इन लोगों का किडनैप किया गया है उग्रवादियों के द्वारा, तब से परिजनों का हाल बेहाल है, रो रो कर बुरा हाल है। और प्रशासन से, स्थानीय नेताओं से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि इनके जो बच्चे हैं सकुशल वापसी भारत कराया जा सके। राजू के पिता हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा भी प्रयत्न किया जा रहा है ताकि ये मामला जितना से ज़्यादा हाईलाइट हो और जो भारत के दूतावास हैं नाइजर में, वो कुछ एक्टिविटीज़ करे और कहीं ना कहीं इसे सकुशल वापसी कराए। तो आपका भी लड़का किडनैप हुआ है ना? हाँ। कितने लोगों को किडनैप हुआ है? कौन-कौन? यहाँ तो 5 आदमी का 4 गो यहाँ का, एक ठो है मुंडरो का। अच्छा, आपका लड़का नाम क्या था? राजू कुमार। आपको कैसे सूचना मिला कि उसका किडनैप हो गया? हम लोग को सूचना मिला, जो वहाँ बचा है ना, जो पकड़ाया नहीं, जो भागा वहाँ से, जो नीचे थे, जैसे हम लोग यहाँ हैं बैठे हैं, तो हम लोग भाग सकते हैं कि नहीं? हाँ। अब वो पेड़ के ऊपर वो टावर के ऊपर था, तो वो लामेगा यही हो गई, इसलिए वो लोग ऐसा फंस गया। तो क्या कभी बीच बीच में बातचीत भी होता था? बहुत, रोज एको रोज ने नगा जाले, रोज माई से बात है बोले। जब आप लोगों को सूचना मिला कि आपका बेटा का किडनैप कर लिया है, तो क्या स्थिति था आप लोगों को? क्या रिएक्शन था? बोलथिन में के हल्थी से संगी में रहल थी से 7 बज गेलथिन, तो हम फोन करल थी यहाँ करीने, बोले से बात वो काकू के भेल है। 1 सप्ताह हो चुका है, अभी तो कुछ पता नहीं चल कुछ पता ना है। अभी वहाँ पर मजदूर लोगों से भी बातचीत लगातार हो रही है, और वहाँ पर भी मजदूर लोग जो हैं, इनके अलावा उनके भी परिजनों से मिले तो पता चल रहा है कि वो लोग भी चिंतित है काफ़ी। जितने भी परिजन हैं जिन लोगों की किडनैप किया गया है, उसके अलावा पूरे गांव के लोग मातम में हैं और कहीं ना कहीं सभी लोग ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि उन लोगों की सकुशल वापसी हो सके। वहीं दूसरी ओर लगातार लोगों के द्वारा प्रयास भी किया जा रहा है प्रशासनिक स्तर से, डिप्लोमेटिक स्तर से, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सकुशल रिहाई हो सके। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंच चुके हैं। साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे हैं। साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तनाव की स्थिति में ये बड़ी खबर है इस समय, देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंच चुके हैं। साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पीएमओ में पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने अपना काम शुरू किया और उसकी तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो
तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे हैं, यानी कि अपने प्रधानमंत्री दफ्तर जिसे कहते हैं साउथ ब्लॉक में जो है उससे वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंच चुके हैं। तनाव की स्थिति में प्रधानमंत्री का साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय पहुंचना और उसकी ये तस्वीर जारी करना कई संकेत दे रही है। इस वक्त की बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएमओ पहुंचे हैं, साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी की ये तस्वीर इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर, खासकर तब जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पैदा हुई है और पड़ोसी देश लगातार डर के साए में बना हुआ है और उसी डर को बढ़ाती हुई ये तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री मोदी पीएमओ पहुंचे हैं, साउथ ब्लॉक में अपने कार्यालय पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। और चाईबासा से टाटानगर जमशेदपुर के लिए नई मेमू ट्रेन जल्द शुरू होगी। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता गार्डन रिच कार्यालय को पत्र भेजकर इस ट्रेन का परिचालन शुरू करने की तिथि निर्धारित करने के निर्देश दिए, जिसमें रेलवे द्वारा इस मेमू ट्रेन के परिचालन के समय भी निर्धारित कर दिया गया। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता रुपेश प्रधान। चाईबासा से टाटा के लिए क्षेत्र के लोगों को एक नई मेमू ट्रेन की सौगात जल्द मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रिच कोलकाता को एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें टाटा से चाईबासा के बीच एक नई मेमू ट्रेन जल्द शुरू होने वाली है। इसको लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा दक्षिण पूर्व रेलवे को निर्देश दिया गया है कि जल्द तिथि निर्धारित कर इसका परिचालन शुरू किया जाए। अब रेलवे गार्डन रिच कार्यालय द्वारा इस बारे में जल्द निर्णय लिया जाएगा और निर्धारित तिथि तय कर इस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा। इससे चाईबासा और आसपास के लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। यह ट्रेन सुबह के समय चाईबासा से टाटा के लिए रवाना होगी और करीब 8 बजे के आसपास टाटा से चाईबासा के लिए वापस रात को आएगी। तो इससे इस ट्रेन के चलने से क्षेत्र के लोगों को चाईबासा से जमशेदपुर टाटानगर आने के लिए आने जाने के लिए काफ़ी सुविधा होगी। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। गिरिडीह में हर घर में बिजली का डिजिटल स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मुफ्त में सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इस दौरान बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता ने इसकी खूबियों के बारे में जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जितना जल्द हो सके स्मार्ट मीटर लगवाएं और सरकार की ओर से दी जा रही 200 यूनिट बिजली मुफ्त में इस्तेमाल करें। जिला में मीटर लगा, जो खराब मीटर है बदल के स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। इससे लोगों को क्या फायदा, पहला फायदा क्या है कि जिन उपभोक्ता का मीटर खराब है उनको जो सरकार द्वारा जो 200 यूनिट मुफ्त बिजली का योजना दिया है वो नहीं मिलता है, तो उनको मुफ्त में मीटर बदल देना है ताकि अगर उनको 200 यूनिट से कम खपत है तो उनको सरकार की योजना का वो लाभ उठा सके। और सबसे बड़ा फायदा यही है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।